Hello everyone, welcome to my channel. My name is Rumpe Samria. Dear friends, today we will be understanding the question answers of chapter The Day of the Bare Feet. So without any delay, let's start. First question says, what myth was associated with the IFA Shield? जो IFA Shield टूर्नामेंट होता था उसमें से मिथ क्या था, ऐसी कौन सी बात थी जो चली आ रही थी? So the answer is the IFA Shield had been more or less dominated by British teams since its inception in 1893. Hence, a myth had been born that British teams were impossible to beat. जो IFA Shield था ये ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटिश टीम्स ही जीतती आ रही थी जब से ये स्टार्ट हुआ था, जो कि था 1893। तो एक मिथ बन गया था कि ब्रिटिश टीम्स को इसमें हराना काइंड ऑफ नामुमकिन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वाई वर क्रैक्स अपीयरिंग इन द मिथ ऑफ बूट वाला गोराज। अब ये जो मिथ था जो कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, उस मिथ में क्रैक्स क्यों अपीयर हो रहे थे बूट वाला गोराज को लेके? बूट वाला गोराज यहाँ पे ब्रिटिश टीम्स को कहा गया है। So the answer is Mohan Bagan had managed to beat the Middlesex players by 3-0 margin in a football match to reach the finals of IFA Shield. मोहन बगान टीम जो कि एक इंडियन टीम थी जो कि कैलकाटा से बिलोंग करती थी, उसने मिडिल सेक्स प्लेयर्स को हराया था 3-0 पॉइंट से। मिडिल सेक्स प्लेयर्स जो थे वो भी एक ब्रिटिश टीम थी और वो मोहन बगान टीम फाइनल्स में पहुंच गई थी आईएफए शील्ड के। इट वॉज नॉट अ फ्लूक विन, ये कोई ऐसा तुक्के वाली जीत नहीं थी कि बस लक था और वो जीत गए। एज द इंडियन प्लेयर्स हैड थ्रैश द ओपोनेंट्स टू फाइंड अ स्पॉट इन द फाइनल, क्योंकि इंडियन टीम ने बहुत ही अच्छा खेला था अपने आप को फाइनल्स में ले जाने के लिए। This made cracks appear in the myth of the Bhootwala Goras being superior to their Indian counterparts। और इसकी वजह से, इस जीत की वजह से, ये जो मिथ था कि जो बूटवाला गोराज होते हैं वो इंडियन काउंटरपार्ट्स से अच्छे हैं, इस मिथ में क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए। Okay, let's see next question. Here it says, what remark did a diplomat utter after watching the excitement of the crowd? डिप्लोमैट ने वो कौन सा रिमार्क दिया था जब उसने फैंस की एक्साइटमेंट को देखा था जब मैच मोहन बगान जीत गई थी? So the answer is, after witnessing the huge celebrations post Mohan Bagan's victory at the IFA Shield tournament, a British diplomat remarked that the second win of the Shield by Mohan Bagan might mark the British departure from India। और जब उस ब्रिटिश डिप्लोमैट ने देखा कि किस तरीके से मोहन बगान टीम इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशंस कर रही थी कि वो आईएफए शील्ड जीत गए हैं, तो उसने ये रिमार्क किया कि अगर ये लोग दूसरी बार ये शील्ड जीत गए तो कहीं जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे हैं, जो हम रूल कर रहे हैं इनको, हमें यहाँ से जाना ना पड़ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ही मेक सच अ रिमार्क? उसने ऐसा रिमार्क बोला ही क्यों था? आंसर इज he made such a remark as the whole country celebrated the victory. They had given the countrymen a reason to believe that they could emerge victorious even in their struggle for freedom against the British. ये रिमार्क इसलिए बोला गया था क्योंकि जो इंडियन फैंस थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे हमारी विक्ट्री को, मोहन बगान टीम की विक्ट्री को, और इससे उनको एक होप मिली थी कि अगर हम इन्हें किसी मैच में हरा सकते हैं, हम इनसे ज़्यादा सुपीरियर हो सकते हैं किसी चीज़ में, तो हम ज़रूर इनसे आज़ादी भी अपनी ले सकते हैं। ओके, द लास्ट वन इज़ हाउ डिड दिस रिमार्क प्रूव टू बी ट्रू? और ये जो रिमार्क था ये ट्रू कैसे हो गया? So the answer is this remark proved to be true as India got independence in 1947, the same year that Mohan Bagan won the IFA Shield again। और ये रिमार्क ट्रू इसलिए हो गया क्योंकि सेकेंड टाइम जो IFA शील्ड थी वो इंडिया ने 1947 में जीती और तभी हमें आज़ादी भी मिल गई थी। Now let's see the next question. What is the significance of bare feet in the context of the chapter? इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में जो बेयर फीट होना मतलब बिना जूतों के खेलना, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? द आंसर इज द इंडियन प्लेयर्स प्लेड बेयर फीट इन द फुटबॉल टूर्नामेंट। उन्होंने बिना जूतों के इस टूर्नामेंट में खेला था। दे फेल्ट इट गेव देम अ बेटर फील ऑफ द बॉल। उनके अकॉर्डिंग कि वो बॉल को ज़्यादा अच्छे से फील कर सकते हैं अगर वो बिना जूतों के खेलेंगे। इट कुड ऑल्सो बी अ रिमाइंडर ऑफ द प्रिवलेंट पॉवर्टी इन अ नेशन अंडर फॉरेन रूल। और ये एक रिमाइंडर भी था कि हमारी कंट्री उस टाइम इतनी पुअर थी कि वो उन जूतों को अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी।
It is also indicative of how the players were grounded and connected to the soil of their motherland. और ये भी बात हो सकती है कि जो प्लेयर्स थे वो अपनी धरती से कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि वो शूज़ पहन के खेलना नहीं चाहते थे. ओके, let's see the next question. He did not know how right he was. What significance do these words have in the story? उसे नहीं पता था कि वो कितना सही है इस समय पर. ये जो लाइन्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस स्टोरी में? सो द आंसर इज, अ ब्रिटिश डिप्लोमैट हैड रिमार्क दैट द ब्रिटिश माइट हैव टू लीव द कंट्री इफ मोहन बगान माइट विन द IFA शील्ड अ सेकेंड टाइम. एक ब्रिटिश डिप्लोमैट ने ये रिमार्क किया था कि अगर मोहन बगान टीम, इंडियन टीम, सेकेंड टाइम ये IFA शील्ड जीत जाती है तो कहीं ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना ना पड़ जाए. He said this after witnessing the celebrations at their first win in 1911. और ये बात उसने तब कही थी जब पहली बार इंडियन टीम, मोहन बगान टीम जीती थी और फैंस ने इतना ज़्यादा सेलिब्रेट किया था. His statement turned out to be true as Mohan Bagan won the IFA Shield again in the same year as India got its independence. और उसकी ये बात सच तब हो गई जब मोहन बगान ने 1947 में IFA शील्ड जीता और उसी समय हमें इंडिपेंडेंस भी मिली. So, it was as if he was predicting the future even without realizing the truth of his words. और ये ऐसा था कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा और उसे पता भी नहीं था कि वो जो भी बात इस टाइम बोल रहा है वो सच है. Let's see the reference to context now. Here the sentence says, meanwhile tension outside the ground had been mounting. और इस समय के बीच में जो ग्राउंड के बाहर जो लोग बैठे हैं वहाँ पे जो टेंशन है वो बढ़ता ही जा रहा है. सो द क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द टेंशन? वो टेंशन किस लिए थी? Answer is, the tension was that thousands of spectators had thronged to see the final being played between Mohan Bagan and East Yorkshire Regiment. वो टेंशन जो थी उन स्पेक्टेटर्स के बीच में थी, उन दर्शकों के बीच में थी जो कि मोहन बगान और ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट के बीच जो मैच है उसको देखने के लिए पहुंचे थे और कईयों को टिकट्स नहीं मिली थी, वो बाहर बैठे थे. बट द टिकट्स एंड अवेलेबल सीट्स वर लिमिटेड, सो मैनी पीपल वर अनेबल टू गेट टिकट्स टू द मैच. तो कई लोगों को टिकट्स के मैच के टिकट्स नहीं मिली और वो बाहर बैठे थे, तो उन्हें टेंशन हो रही थी कि अंदर मैच में क्या चल रहा है. नेक्स्ट इज, व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड द ग्राउंड? और ग्राउंड के अंदर क्या हो रहा था? आंसर इज, द फाइनल मैच ऑफ द IFA शील्ड वाज बीइंग प्लेड इनसाइड द स्टेडियम बिटवीन मोहन बगान एंड ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट. फाइनल मैच चल रहा था IFA शील्ड का जो कि मोहन बगान और ईस्ट यॉर्कशायर के बीच में हो रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन whom हैड द टेंशन बीन माउंटिंग? किन के ऊपर टेंशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा था? द आंसर इज, द टेंशन हैड बीन माउंटिंग ऑन बोथ द ऑर्गेनाइजर्स एंड द स्पेक्टेटर्स. जो ऑर्गेनाइजर्स थे और जो स्पेक्टेटर्स थे, जिन्होंने ये मैच ऑर्गेनाइज किया था और जो दर्शक इसे देख रहे थे, दोनों के बीच में ये जो टेंशन था वो माउंट होता जा रहा था, मतलब बढ़ता जा रहा था. The next question says, what happened next in the story? और आगे स्टोरी में क्या होता है? The answer is, next someone found an innovative idea to reveal the score to the people standing outside the stadium through a black kite for a goal by the Britishers and green and maroon kite for a goal by the Indians. किसी ने एक इनोवेटिव तरीका निकाला कि जो बाहर लोग बैठे हैं उन्हें अंदर का स्कोर कैसे पता चलेगा. तो उन्होंने ये तरीका निकाला कि अगर यॉर्कशायर टीम, ब्रिटिश टीम कोई गोल करती है तो वो ब्लैक कलर की काइट उड़ाएंगे जिससे बाहर बैठे लोगों को पता चल जाए, और अगर अपनी टीम मोहन बगान टीम कोई स्कोर करती है तो वो ग्रीन और मैरून कलर की काइट उड़ाएंगे जिससे बाहर बैठे लोगों को पता चल जाए कि किसका स्कोर हुआ है. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी. So guys, these were the question answers and reference to context. I hope that you understood these and you liked it, and if you did, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to my channel, and also hit the bell icon so that you can be updated about the next videos. Now I'll meet you in my next video. Till the time, take care, keep learning, have a wonderful day ahead. Please subscribe. Bye bye.